नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने वाला हूँ। कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। आज मैं कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आज हम कंप्यूटर से आप लोगों को परिचय कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इसमें से कहा जाए कि मेन कंप्यूटर हमारा कौन सा है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि जो सामने हमारा ये कंप्यूटर दिख रहा है, ये जो सामने दिख रहा है, इसी को हम कंप्यूटर बोलेंगे। सब लोगों को यही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारा मेन कंप्यूटर नहीं होता है। ये हमारा जो भी दिख रहा है यहाँ पर, ये है कंप्यूटर सिस्टम पूरा। तो एक एक करके आज मैं सभी पार्ट्स के बारे में आपको रूबरू कराने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं जो कि हमारा सामने दिख रहा है, इसको बोला जाता है मॉनिटर। ये होता है हमारा मॉनिटर, जो कि कंप्यूटर के अंदर जो भी कार्य हो रहा होता है उसको ये दर्शाता है, स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है। इसके अलावा और कुछ नहीं करता। ये हमारा मेन कंप्यूटर नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के अंदर जो भी चीजें हो रही होती हैं वो यहाँ पर दिखती हैं स्क्रीन के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड है हमारा एक इनपुट डिवाइस, जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा या जानकारी इनपुट कराते हैं, मतलब भेजने का काम करते हैं। तो कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड के सहायता से कंप्यूटर के अंदर कुछ भी टाइप किया जाता है, मतलब कुछ भी इन कराया जाता है। कुछ भी हम भेजने का काम करते हैं, कुछ टेक्स्ट वगैरह जब लिखते हैं तो कीबोर्ड की सहायता से ही लिखते हैं। कीबोर्ड का एक काम और भी होता है, जो कि हम कंप्यूटर को कीबोर्ड के सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं और कमांड भी दे सकते हैं। मतलब अगर हमको इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना हुआ तो हम कीबोर्ड की सहायता से भी ओपन कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, प्लस कोई कमांड या निर्देश वगैरह कह सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। बहुत आसानी से ये काम हमारा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा माउस। माउस के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अगर नहीं जानते हैं आप तो उसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं माउस हमारा ऐसे दिखता है। ये होता है माउस। माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है। अब इसमें जो है माउस की बात करें तो इसमें दो बटन होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, ये होता है हमारा ऐसे माउस। माउस को हम पकड़ते कैसे हैं? ऐसे पकड़ा जाता है। और माउस को पकड़ने के बाद इसमें देखो दो बटन होता है, एक लेफ्ट और राइट। ये दोनों साइड में बटन होते हैं जिनको लेफ्ट बटन और राइट बटन के नाम से जाना जाता है। बीच में एक और होता है स्क्रॉल बार, इसको स्क्रॉलर कहते हैं। इसका नाम होता है व्हील, इसको व्हील के नाम से जाना जाता है। और ये लेफ्ट बटन और ये राइट बटन, इसकी सहायता से अब देखते हैं हम कंप्यूटर में क्या काम करते हैं। माउस का काम होता है कंप्यूटर के अंदर निर्देश को भेजना, मतलब वही कि कमांड देना और कंट्रोल करना। कंप्यूटर को जब भी कंट्रोल करना होता है तो हम माउस की सहायता से ही करते हैं। ज्यादातर उपयोग कंप्यूटर के अंदर हम माउस का करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस जो है हमारा वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का काम ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारा, वहां पर सारा का सारा काम सीपीयू करता है। मतलब ये प्रोसेस करने का काम करता है। अगर उपयोगकर्ता कोई निर्देश दे रहा है कंप्यूटर को, तो ये उसका आउटपुट देता है। प्रोसेस करने के बाद पहले उसको ग्रहण करेगा, फिर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम उपयोगकर्ता मतलब यूजर चाहता है उसको उसके हिसाब से आउटपुट देता है। जैसे अगर हम चाहते हैं 2 और 2 कितना होता है, 2 + 2 कितना होता है, अगर हम ये कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो कंप्यूटर हमारा प्रोसेस करने के बाद 4, मतलब इसका आंसर 4 होगा। तो ये 4 जो आंसर आया है, यही प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर हमको आउटपुट के रूप में दे रहा है। तो ये काम होता है सीपीयू का, जो कि सीपीयू करता है। सीपीयू का काम है प्रोसेस करना, मतलब जो भी चीजें होती हैं सब कुछ सीपीयू ही करता है। इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस, एक डिवाइस हमारा और होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो कि है यूपीएस। यहाँ पे रखा हुआ है। यूपीएस का काम ये होता है, यूपीएस को मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। यूपीएस का काम ये होता है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम हो गया। कंप्यूटर सिस्टम चलता है पावर से, यानी कि बिजली से। अगर लाइट नहीं हुई तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल पाएगा। मान लो हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, काम करते करते लाइट चली गई, अचानक से हमारा सारा काम व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए हमको यूपीएस लेना पड़ता है। मान लो लाइट चली गई तो 10 से 15 मिनट तक कंप्यूटर को हमारा यूपीएस जो होता है ये बंद नहीं होने देता है। मतलब जो भी हम अपना काम कर रहे हैं वो आसानी से काम करने के बाद हम सेव कर सकें, तब जो है हमारा कंप्यूटर ऑफ हो। इसके लिए हमको एक यूपीएस लेने की जरूरत पड़ती है। तो यूपीएस का सीधा सा मतलब यह है, अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो यूपीएस का काम होता है बैकअप प्रोवाइड करना, कि कंप्यूटर को बैकअप देने का काम करता है। लाइट चली जाए तो हमारा आसानी से कुछ टाइम तक चल सके।
तो ऐसे हम अगर बात करें तो कंप्यूटर जो सिस्टम होता है, पूरा सिस्टम, इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मुख्य 5 डिवाइस होते हैं। वैसे तो यहाँ पर देखेंगे तो प्रिंटर भी रखा हुआ है, स्पीकर भी है, तो ये भी कंप्यूटर का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसको हम कंप्यूटर नहीं बोल सकते हैं। कंप्यूटर बोला जाएगा इनको सभी को, जो कि अभी हमने बताया, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यूपीएस, सीपीयू, ये 5 मुख्य पार्ट हैं कंप्यूटर के। क्योंकि इनमें से अगर कोई पार्ट हमारा मिसिंग है, नहीं है, तो हमारा कंप्यूटर काम सही से नहीं करेगा, मतलब हमको परेशानी होगी कंप्यूटर को यूज करने में, चलाने में। तो इसके लिए ये 5 कंप्यूटर जो है, 5 डिवाइसेस जो हैं, होने अनिवार्य हैं हमारे पास, तभी हम आसानी से कंप्यूटर के अंदर काम कर पाएंगे, तभी हमारा कंप्यूटर सिस्टम कहलाएगा। अब इसमें बात करें हम एक एक पार्ट के, अगर फुल फॉर्म की, काम तो हमने बता दिया, सबका नाम भी बता दिए हैं, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। जैसे हमारा आ जाता है माउस। माउस का फुल फॉर्म होता है मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट, ये होता है हमारा माउस का फुल फॉर्म। अगर हम कीबोर्ड के फुल फॉर्म की बात करें, कीबोर्ड का फुल फॉर्म होता है कीज इलेक्ट्रॉनिक एट बोर्ड ऑपरेटिंग ए टू जेड रिस्पॉन्स डायरेक्टली। अब यहीं पर अगर हम मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर का फुल फॉर्म होता है मशीन आउटपुट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट। अब यहीं पर सीपीयू की बात करें तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अगर यूपीएस की बात करें तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो कुछ ये रहा हमारा कंप्यूटर का परिचय, जो कि हम फिजिकली आप लोगों को दिखा दिए हैं कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन सा पार्ट होता है, किस पार्ट का क्या काम होता है। अगर इनमें से अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हैं, और उसके ऊपर डिटेल में कोई वीडियो बना दी जाएगी, या फिर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।